आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला वाला जो क्वेश्चन था उसको हमने अच्छे से विधिवत तरीके से आगे की वीडियो में हल कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझेंगे नहीं जब तक हल क्या करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, यानी क्रिकेट टीम है उसका जो कोच है उसने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए दिया है क्रिकेट टीम के कोच ने 1,300 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो हम मान लेते हैं कि जो बल्ला है उसका मूल्य x रुपये है और जो गेंद है उसका मूल्य है y रुपये। तो माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य x, एक गेंद का मूल्य y। तो प्रथम शर्तानुसार ठीक है, कितनी गेंदें हैं? 3 गेंदें। 3 बल्ले हैं और 6 गेंदें। ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंदें का मूल्य बराबर 3,900 रुपये। ठीक है, तो 3 बल्ला है, बल्ले का मूल्य हमने कितना माना है? x। एक बल्ले का x है, 3 बल्ला है तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 6 गेंद है, एक गेंद का मूल्य y रुपये है, 6 गेंद है तो 6y। इन दोनों का जो मूल्य है टोटल वो कितना है? 3900। ठीक है, क्योंकि ये जो 3900 आया है ये इन दोनों मूल्यों को जोड़ने पे आया है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। आगे क्या करेंगे, इसी को समीकरण हम 1 मान लेंगे। ठीक है, या थोड़ा और हल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिए। 3 बाहर गया, कितना बचा? x प्लस यहाँ से 3 बाहर जाएगा तो 3 दूनी कितना होगा? 6, तो 2y बच जाएगा बराबर 3900। ये जो 3 इधर है गुणे में, इसको इधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, तो बचेगा इधर x प्लस 2y बराबर 3900 और बटे में 3, क्योंकि इधर गुणे में तो इधर जाएगा बटे में। 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 3 3 9 और पीछे डबल 0, यानी बचा है x प्लस 2y बराबर 1300। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी बार में जो कह रहा है उसको लिख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार, यानी जो दूसरी बार में कह रहा है उसके अनुसार। अब कह रहा है एक बल्ले का मूल्य। ठीक है, एक बल्ला तथा गेंदें कितनी हैं? 3 गेंदें। 3 गेंदें का मूल्य बराबर 1300 रुपये। ठीक है, एक बल्ला है तो एक बल्ले का मूल्य x माना है हमने, एक बल्ले का x है प्लस कितनी गेंदें हैं? 3। गेंद का मूल्य y है तो 3y हो जाएगा बराबर 1300। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। इसमें देखिए एक चीज़ मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर जो है वो 3 गेंदे नहीं 2 गेंदे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना गेंदे रहेगा? 2 गेंदे रहेगा। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। आगे देखिए, यहाँ पर ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण बिल्कुल सेम है ना, एकदम सेम है। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल ना करके सिर्फ एक समीकरण को हल करके, एक समीकरण का जो मान आएगा वही दूसरे समीकरण का भी होगा। ठीक है, तो हम पहले समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ x या y का कुछ मान रखना है। अगर x का रखते हैं तो y का मान निकालेंगे, और अगर y का रखते हैं तो x का मान निकालेंगे। तो देखिए हम इस 2y को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस का 2y। ठीक है, अब हमें मान किसका रखना है? y का। y को क्यों भेजेंगे उधर? क्योंकि इसके साथ संख्या है। अगर हम y को इधर रखेंगे, x को उधर भेजेंगे, तो ये जो गुणे में संख्या है इसको भी इधर भेजना पड़ेगा, तो वो बटे में जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा।
इसलिए x अकेला है तो x को ही रोक लिए, बाकी y को भेज दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मान रखना है। ठीक है, तो मान कितना कितना रख दें कि 1300 के आसपास में ही रहे, यानी बहुत बड़ा मान ना जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चाहे यहाँ पे रख लीजिए 100, 200, 300, 3 मान रखने हैं, चाहे रख लीजिए 200, 300, 400, चाहे रख लीजिए 300, 400, 500। ठीक है, तो छोटे छोटे मान रखते हैं, तो हम रख लेते हैं चलिए 300, 400, 5 रख लेते हैं। यहाँ पे y बराबर 300, 400, 500 रखने पर। ठीक है, यहाँ अपनी तरफ से कोई भी मान रख सकते हो, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक मान रखो तो दूसरा मान बहुत बड़ा ना जाए, वो भी छोटा ही आए। ठीक है, तो देखिए अगर हम रखते हैं y बराबर 300 रखने पर, y बराबर 300 रखने पर 300 रखेंगे तो कितना होगा, x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे y की जगह कितना रखेंगे 300। अब देखिए x बराबर 1300 माइनस 300 से 2 में गुणा करेंगे तो 600, तो x बराबर कितना आ गया 700। देखिए हमने 300 रखा तो कितना आया 700, मतलब छोटा मानिए 1000 के नीचे ही है। दूसरी बार में हम y बराबर 400 रख लेते हैं, y बराबर 400 रखने पर, y बराबर 400 रखने पर तो देखिए 400 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 400, और सॉरी 400 नहीं 2 गुणे 400। ठीक है, 2y है ना, तो 2 गुणे 400। इसको हल करेंगे तो x बराबर 1300 माइनस 4 दूनी कितना होगा 800। ठीक है, अब x बराबर 800 में से अगर 1300 में से 800 घटाएंगे बचेगा कितना 500। तीसरा वाला मान भी रख लेते हैं। देखिए तीसरा वाला मान इधर रखते हैं, x बराबर 500 रखने पर, x बराबर 500 रखने पर तो जब 500 रखेंगे तो वो सॉरी x बराबर नहीं y बराबर है, x बराबर रखेंगे देखिए 1300 माइनस 2y है, तो यहाँ पहले तो 2 गुणे y का मान कितना है 500। अब देखिए x बराबर 1300 माइनस 500 दूनी 1000, तो x बराबर हो जाएगा 1300 में से 1000 घटेगा तो बचेगा कितना 300। ठीक है, मान सारे आ गए। हम एक बॉक्स बना के यहाँ पे मान रख लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना लिए, मान रख लेंगे, इसको छोटा सा ही बनाएंगे क्योंकि दोनों समीकरण जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों समीकरण जो आए हैं वो हमारे बराबर आए हैं, इसीलिए हम 4 बॉक्स यहाँ पे नहीं बनाएंगे, 2 में ही रख लेंगे। ठीक है, समीकरण क्या है हमारा x प्लस 2y, यहाँ पे ये वाला रखेंगे, x बराबर 1300 माइनस 2y, x बराबर 1300 माइनस का 2y और दूसरे में रख देंगे y। ठीक है, यहाँ पे x का मान हो गया, यहाँ पे y का मान हो गया। तो देखिए y का मान हमने क्या रखा 300, 400, 500, तो यहाँ रख दिए 300, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 500। ठीक है, तो x का मान क्या क्या आया है 700 आया, 500 आया और 300 आया, 700, 500 और 300। ठीक है, ये हो गए मान। चलिए अभी बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारा जो मान है उधर हमने रख लिया है, इसलिए इन सभी की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक चतुर्थांश। ठीक, चतुर्थांश बना लेते हैं, ये हो गया चतुर्थांश। ठीक है, मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मान है वो 100, 200, 300, 400 इस तरह से है। तो यहाँ पर भी हम 1, 2, 3, 4 नहीं रखेंगे, बीच में तो 0 होता है। यहाँ पे रखेंगे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400। ठीक है, कितने तक है x का मान 700, तो हमें इसको कितने तक लेके जाना होगा 700 तक। बढ़ा लेते हैं इसे 500, 600, 700। ये वाला जो बिंदु है वो x होता है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। माइनस वाले में थोड़ी सी संख्या रख लेते हैं, माइनस का 100 और माइनस का 200, क्योंकि यहाँ पे माइनस का मान कोई तो है नहीं, इसलिए 2 संख्या रख लो बहुत है। माइनस का 100 और माइनस का 200। ठीक है, बस। y वाले में देखिए कहाँ तक गया है 500 तक गया, तो 500 तक तो हमें रखना ही पड़ेगा। 100, 200, 300, 400 और यहाँ पे 500। ठीक है, और आगे बढ़ाना है तो रख सकते हैं 500 के बाद 600 भी। ठीक है, जितना मन करे उतना रख सकते हैं। आगे देखिए
x का मान कितना है 700, तो ये जो x है इसका मान 700 है, तो ये 700 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। 700 कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखिए y का मान कितना है 300, इधर देखते हैं सीधे सीधे, इसका 700 तो इसका 300, 300 कहाँ है, यहाँ पे। इसको ऐसे 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 आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, इस बिंदु पे मिलेगा। इस बिंदु पर क्या लिख देंगे हम, कितना है 700 कामा 300, ठीक है। x वाला मान पहले रखेंगे और y वाला बाद में। उसके बाद दूसरा वाला मान देखते हैं, तो x का है 500, y का है 400। x का 500 यहाँ पे हो गया और y का 400 यहाँ पे हो गया। इसको भी ऐसे आगे बढ़ाते हैं, इसको भी ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ये यहाँ पे मिला, कितना है 500 कामा 400, ठीक है। कितना है 500 कामा 400। तीसरा वाला है 300 500, तो इसका मतलब यहाँ पे 300 ये आया, 500 ये आया, ठीक है। इसको भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको ये रेखा इसलिए बनानी नहीं है, बस अपने हिसाब से समझ लेना है कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मिला तो ये कितने कितने का है, पहले x वाला मान 300, फिर y वाला मान 500, ठीक है। नाम रख देते हैं यहाँ पे a, यहाँ b और यहाँ पे c, ठीक है। हो गया। इन तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। सीधे सीधे मिलाएंगे, ये तीनों ऐसे सीधे में मिलती चली जाएँ, ठीक। इस रेखा का नाम रख देते हैं हम P, ठीक। और उसके बाद में क्या करना है, इसी रेखा पर समीकरण लिख देना है, x बराबर 1300 माइनस का 2y, ऐसे करके x बराबर 1300 माइनस 2y, ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का हल, हमारा बन गया ज्यामितीय आलेख, ठीक है। यही था ज्यामितीय आलेख। तो हमने दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लिया है। अगर कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।